आज हम करेंगे कि सम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या होता है। इसका डायग्राम बनाएंगे। इसके अजम्पशंस क्या हैं या फिर अपमान्यताएं, इसके अपवाद क्या हैं। तो आज हम सम सीमांत उपयोगिता को बहुत अच्छे से पूरे वितरण के साथ हम सम सीमांत उपयोगिता का नियम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सम सीमांत उपयोगिता का नियम। पहले हम इसको थोड़ा सा समझ के करते हैं। जो बुक की लैंग्वेज है वो मैं आपको इसके बाद बता दूंगी, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं, तो आप खुद को एक स्टूडेंट मत समझना, ठीक है। आप एक स्टूडेंट नहीं हो, आप खुद को एक उपभोक्ता समझ के चलो, ठीक है। जैसे कि आप एक उपभोक्ता हो, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम उपभोक्ता। जैसे कि आप एक उपभोक्ता हो, इस नियम को समझने के लिए आप खुद को एक कंज्यूमर ही समझो। छोटे लेवल के या बड़े लेवल की वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप एक उपभोक्ता हो। एक उपभोक्ता की बहुत सारी जो क्या है नीड्स होती हैं, ठीक है। उनमें से मान लीजिए कि आपकी एक नीड है। उस आवश्यकता को मान लीजिए नीड, आवश्यकता, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें क्या है अवेलेबल हैं, आपके बाजार में हैं, जिसको आप खरीद सकते हो, ठीक है। जो आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करेगी। तो इन वस्तुओं की अगर हमें देखने हैं कि ये वस्तुएं कितनी आवश्यक हैं, इन सारी वस्तुओं में से किसकी क्वालिटी बढ़िया है, कौन ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो वो देखने के लिए हमने क्या देखा कि इन सब को मापने के लिए क्या होती है हमारे पास, मुद्रा। मुद्रा क्या करती है, इन सब को देखते हैं कि जिसकी प्राइस जितना ज़्यादा होगा वो चीज़ उतनी ही आवश्यक होगी, उतनी ही इम्पोर्टेंस होगी उस वस्तु की, है ना। जो चीज़ महंगी होती है उसी को हम अच्छी समझते हैं, अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी है, ठीक है। तो इसी तरह मार्शल ने क्या कहा, इस नियम के अनुसार मार्शल ने कहा कि जो वस्तुओं की क्वांटिटी या मात्रा को जो माप सकता है, मतलब कि जो क्वांटिटी नहीं, सॉरी, जो इन वस्तुओं का रेट फिक्स करता है, मतलब जो इनको मापने का यंत्र है वो क्या है, मुद्रा है, ठीक है। इन वस्तुओं को जो माप सके कि भाई ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इसकी इतनी क्वांटिटी आपको इतनी मुद्रा में मिलेगी। अगर आपको इसके मान लीजिए आपको एक बिस्किट का पैकेट चाहिए, तो भाई आपको उसके लिए 10 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हमने वस्तु को मापना सीखा कि हम मुद्रा से किस तरह इसको माप सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यंत्र, मापक यंत्र। अब हर उपभोक्ता की कोई ना कोई वस्तु आवश्यकता होती है। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सारी जो बाजार में वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को हम खरीद भी सकते हैं, ठीक है। बट एक उपभोक्ता है, तो वो कौन सी वस्तु को लेना पसंद करेगा जहाँ पे उसको थोड़ी मनी में, एम लिख लेते हैं, कम मनी में जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा मिले, ठीक है। मनी तो आपकी कम हो, देनी पड़े आपको, बट जो उसकी मात्रा है वस्तु की, जो उसकी क्वांटिटी है वो आपको ज़्यादा मिले, वही चीज़ हम प्रेफर करेंगे कि हाँ भाई थोड़ी सी हमें पैसे दिए और हमें जो वस्तु है वो वस्तु की जो मात्रा है वो हमें बहुत ज़्यादा मिल गई, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, किसी भी उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो यही होता है, ठीक है। उपभोक्ता यही चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो अब हमें पता है कि वो कम मनी में ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो लेना चाहता है, मतलब वो अपनी सीमित आय पर ही बहुत ज़्यादा वस्तुएं खरीदना चाहता है, ठीक है। थोड़ी सी मनी पर ही बहुत ज़्यादा अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करना चाहता है बस एक उपभोक्ता, कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी आवश्यकता है ना वो पूरी हो जाए कम मनी में, क्योंकि भाई किसी के पास ज़्यादा मनी नहीं होती, ठीक है, जिसको वो खर्च कर सके। तो अब उसको चॉइस करनी है कि भाई इन वस्तुओं में से वो खरीदे कौन सी। पहला तो हमने देख ही लिया कि उसको कम मनी में ज़्यादा क्वांटिटी मिले, ठीक है। तो यही लागू होगा कि जिस जिस वस्तु से उसे कम मनी में ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी वो उपभोक्ता वही वस्तु को खरीदेगा, ठीक है। तो मान लीजिए अब उसने दो वस्तुएं ही खरीदनी है, ठीक है। मान के चलते हैं, वैसे तो बाजार में तो बहुत है, बट मान लीजिए कि वो दो ही वस्तुएं खरीदना चाहता है। अब
प्राइस पैसे देने पर उसको इस वस्तु की जो उपयोगिता मिलेगी, ठीक है, मान लीजिए उसको जितनी भी सीमांत उपयोगिता मिली है, ठीक है, तो हमने एक नियम पढ़ा था घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। जैसे जैसे हम किसी वस्तु का ज्यादा उपयोग करते जाएंगे, जो उसके हमें मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह वही रूल इस रूल में भी अप्लाई होगा। क्यों भाई? क्योंकि हम इसी वस्तु का बार बार यूज कर रहे हैं, बार बार यूज करेंगे तो हमारी जो MU है, मतलब सीमांत उपयोगिता, वो क्या होनी शुरू हो जाएगी? कम, ऐसे आनी शुरू हो जाएगी नीचे, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? दूसरी वस्तु को खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी MU तो कम ही हो गई, मतलब हम ज्यादा पैसे देकर भी हमें संतुष्टि नहीं मिल पा रही, क्योंकि हम बोर हो चुके हैं खा खा के। मतलब अगर हम किसी खाने की चीज को देखें तो उस खाने की चीज को खा खा के बस अब हम नहीं खाना चाहते, तो हम दूसरी वस्तु को खरीदेंगे। दूसरी वस्तु को खरीदने से हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, वो न्यू होगी, ठीक है। तो वो थोड़ी सी तो इससे ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? कभी हम इसको खरीदेंगे, कभी हम इसको खरीदेंगे, ठीक है। संतुलन कहाँ पर होगा? अगर हम नाम से देखें इस नियम के, सम सीमांत उपयोगिता, तो सम मतलब समान, समान सीमांत उपयोगिता हमें कहाँ मिलेगी? जब हम दोनों ही वस्तु के लिए इक्वल जो सीमांत उपयोगिता है वो हम चाहे जिस मर्जी वस्तु को खरीद ले, पर खाने से हमें क्या मिलेगा? एक जैसा ही हमें जो संतुष्टि है वो मिलेगी, एक ही संतुष्टि मिलेगी, चाहे हम इसको खा लें चाहे हम इसको खा लें, ठीक है। इतना ही पैसा इस पे लगेगा, इतना ही इस पे लगेगा। ये क्या होगा? संतुलन की स्थिति होगी कि उपभोक्ता वो कोई भी वस्तु को खरीद ले बाजार में, उसको संतुष्टि उतनी ही मिलेगी, उसकी सीमांत उपयोगिता उतनी ही होगी। तो ये हमारा क्या है? सम सीमांत उपयोगिता का नियम है। जहां पर हमें किसी भी वस्तु की समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी उसे हम सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहेंगे। सिंपल है। अगर थोड़ा ब्रीफ लगा हो, मतलब अगर ज्यादा ही मैंने वितरण कर दिया तो उसके लिए सॉरी। अब अगर आप इस नियम को मेरे से समझ के इसको अब अगर आप बुक में पढ़ोगे तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब अब आप इसको नियम को भूलने वाले नहीं, ठीक है। बट मैं जरूर चाहूंगी कि आप एक बार इसको पढ़ जरूर लें, ठीक है। पढ़ने से आपको ये होगा, देखो भाई इकोनॉमिक्स आपको अब भी पढ़नी है और बाद में भी पढ़नी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है, नियम यही है, सारी लैंग्वेज यही है। चाहे आप मुझसे समझ लो चाहे आप किसी और से समझ लो, लैंग्वेज सभी एक होगी। चाहे आप किसी भी क्लास के या कॉलेज में किसी भी कैटेगरी के मतलब स्टूडेंट्स हैं, तो आपको समझना तो, अगर आपको इकोनॉमिक्स को बेस बना के चलना ही है तो भाई अच्छे से समझ के चलो, ठीक है। अब आप इसको एक बार बुक से पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम इसके नियम को एक बार बुक की लैंग्वेज में पढ़ के देखते हैं, ठीक है, कि बुक में इसके अगर आपको स्कूल में या फिर आपको कोई मतलब एग्जाम में डेफिनेशन लिखना है या कुछ भी लिखना है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ। अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो आप एग्जाम्स में या फिर टेस्ट में किसी में भी यूज कर सकते हैं। यदि वस्तु का मूल्य बराबर मान लिया जाए और जहां विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो, वही समसीमांत उपयोगिता का नियम पाया जाएगा। सिंपल है, जो कि अब तक हम समझ चुके हैं, वही उसी को हमने एक बुक की लैंग्वेज में आपके सामने जो लिखा है, ठीक है। यदि वस्तु का मूल्य मतलब सभी वस्तु का मूल्य जो क्या है? बराबर मान लिया जाए, ठीक है। क्या है? बराबर। विभिन्न वस्तु से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो भी बराबर, ठीक है। मूल्य और सीमांत उपयोगिता दोनों ही क्या होंगे? बराबर। तभी कहाँ होगा, क्या पाया जाएगा? सम सीमांत उपयोगिता का नियम वही पाया जाएगा, ठीक है। तो ये सम सीमांत उपयोगिता का नियम है। अब हम इसकी मान्यताएं करेंगे, फिर इसका एक डायग्राम बनाएंगे और सारणी भी बनाएंगे। फिर उसके बाद हम इसके अपवाद भी करेंगे कि इस नियम के ये नियम लागू क्यों नहीं हो सकता, उसके कारण, ठीक है। जो कि अलग अलग अर्थशास्त्री देते हैं कि हाँ ये नियम लागू नहीं हो सकता, मतलब एक अर्थशास्त्री दूसरे अर्थशास्त्री की आलोचनाएं करता है, तो उसी को हम क्या कहते देते हैं? अपवाद, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले मान्यताएं स्टार्ट करेंगे। तो आइए अब हम इसके क्या करेंगे? मान्यताएं। मान्यताएं में जैसे आप देख रहे हो, फर्स्ट है विवेक पूर्णता, ठीक है। विवेक पूर्णता अगर आप देखें तो जैसे एक उपभोक्ता है, ठीक है, कोई भी उपभोक्ता है, वो उपभोक्ता विवेक पूर्णता है। क्यों?
विवेकपूर्णता क्यों है? क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी इनकम है, मान लीजिए, ठीक है, जितनी इनकम है वो उसी से ही अपनी आवश्यकता की संतुष्टि चाहता है, अधिकतम संतुष्टि चाहता है और कम सीमांत उपयोगिता का नियम प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। अपनी इतनी ही इनकम से ना तो वो कोई चोरी या फिर कुछ मतलब अपराध उपराध नहीं करेगा, या फिर जो उपभोक्ता है वो एजुकेटेड है, उसको सब पता है कि हाँ यहाँ पे मैं जो चीज़ है वो अच्छी नहीं मिलेगी, या फिर ये फ्रॉड है कुछ भी, ठीक है। उस एजुकेटेड है उपभोक्ता हमारा, तो उसको सब कुछ पता है, तो इसलिए वो अपनी इतनी ही इनकम से अपनी जो संतुष्टि है वो प्राप्त करेगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे सीमित मौद्रिक आय। उपभोक्ता की जो आय है वो सीमित है, सबकी सीमित होती है, एक लिमिट होती है कि हाँ आपकी इनकम यहाँ इतने से इतने तक है, ठीक है। कुछ पर्सन होते हैं जिनकी नहीं होती, बट ज़्यादा की होती है, ठीक है। तो ये हमारी इनकम है, ये सीमित मौद्रिक है, और जहाँ मतलब हमें लोगों से क्या लेना है, ये इस नियम की मान्यता है कि हाँ जो जो उपभोक्ता की आय है वो सीमित मानी जाएगी, ठीक है। संख्यात्मक माप। अब हम संख्यात्मक माप कर सकते हैं। संख्यात्मक क्या होता है? गिनती, काउंटिंग, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। संख्यात्मक माप किसका करेंगे? वस्तु की जो हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी MU, उसको हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। ये किसने बोला? मार्शल ने। इस नियम की मेन अजम्पशन है, मेन मान्यता है कि अगर हम किसी भी वस्तु की उपभोग किया, हमने उस वस्तु का उपभोग करने से हमें जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी उसको हम काउंटिंग में माप सकते हैं कि हाँ हमें एक वस्तु मतलब एक रोटी खाने से हमें 5 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई है, ठीक है। तो हम सीमांत उपयोगिता को माप सकते हैं, यह है हमारा संख्यात्मक माप। इसके आगे उपयोगिता योगात्मक। अब मान लीजिए रोटी से हमें 5 मिली, सब्जी से हमें 10 मिली, पानी पीने से हमें 5 मिली, ठीक है। अब हम इन सबको भी योगात्मक मतलब योग करना, योग क्या होता है? प्लस करना सबको, तो हम इन सबको प्लस कर सकते हैं, ये हमारे इस नियम की मान्यता है। ह्रास नियम क्रियाशील। ह्रास नियम जो हम पहले कर चुके हैं, घटते सीमांत उपयोगिता का नियम जो हमारा था वो उसे क्या कहते हैं? ह्रास नियम क्रियाशीलन, जो कि मेरी पहली वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है। ह्रास नियम भी क्रियाशीलन होगा। उसका क्या था कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते जाएंगे तो वो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होनी शुरू हो जाएगी? कम होनी शुरू होती जाएगी। जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करेंगे, मान लिया हम एक ही चीज को बार बार खरीद रहे हैं, तो उससे हमें जो पहले संतुष्टि मिली थी, मान लीजिए किसी चीज को हमने पहली बार खाया तो हमें उससे बहुत ज्यादा संतुष्टि मिली, ठीक है। अगर हम उसे बार बार खा ही रहे हैं, उसी टाइम पे बार बार ही खाते जा रहे हैं, तो उससे हमें उससे इतनी अच्छी नहीं लगेगी वो, फिर धीरे धीरे उससे जो हमें संतुष्टि मिल रही थी वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा ह्रास नियम है, वो नियम इस नियम में भी लागू होगा, ठीक है। आगे है स्थिर मुद्रा। जो हमारी यही है, उसमें सीमित था, मतलब ये सीमित रहेगी हमारी मुद्रा, ठीक है, कि हाँ इतनी ही बढ़ सकती है या फिर इतनी। तो अब इन्होंने बोला है कि हाँ बस बिल्कुल स्थिर है, कांस्टेंट है और सीमित है, ठीक है। तो ये हमारी मान्यताएं हैं। अब हम इसको एक सारणी के द्वारा समझते हैं। इसकी सारणी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे? इकाइयाँ। किसकी इकाइयाँ हैं? ये वस्तु की, ठीक है। वस्तु की इकाइयाँ यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ऊपर वस्तु की इकाइयाँ। सेकंड हम लेंगे वस्तु x, यहाँ पे हम लेंगे वस्तु y, उसके बाद हम क्या लेंगे? वस्तु नहीं, वस्तु नहीं, हम यहाँ पर सीधा क्या लिखेंगे? MUX। MUX का क्या मतलब है? वस्तु x के सीमांत उपयोगिता और भाग देना है PX से, मतलब प्राइस से। सेकंड MUY और भाग देना है PY से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसको जो समझने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा?
इसकी कीमत प्राइस लिख लेते हैं 3 रुपये। अब हम इसके पैसे लिख लेते हैं 3 रुपये और इसके 2 रुपये। ठीक है, प्राइस हम लोगों ने लिख लिया है इनका। पहले हम एक फॉर्मूला समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी वस्तु है बाजार में, हमें दो ही वस्तु लेनी है कि हाँ हम सिर्फ केवल दो ही वस्तुओं को खरीद सकते हैं, एक्स को और वाई को। अब इन्हें हम क्या करना है, सीमांत उपयोगिता एक्स की ब्रैकेट में लेना है, मतलब भाग में लेना है पी एक्स, मतलब कि वस्तु एक्स का प्राइस बराबर होगा एम यू वाई, मतलब वस्तु वाई की सीमांत उपयोगिता, और पी वाई वस्तु वाई का प्राइस या फिर कीमत। ठीक है, तो ये हमें साबित करना है। ठीक है, प्रूफ करना है कि हाँ ये होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम यू एक्स को भाग देते हैं। पहले हम इनकी वैल्यू लिख देती हूँ तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैल्यू लिखते हैं, इकाइयाँ हैं जैसे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे अब हमें ये कितनी प्राप्त हो रही है 82, ये हमें कितनी मिलेगी 40। ठीक है, यहाँ पे अभी नहीं करेंगे। और यहाँ पे 42 36 30 एंड 80, यहाँ पे 36 32 28 24। ठीक है, तो ये है। अब इसको भाग भी दे लेते हैं। ठीक है, 3 से देना है तो इसका आएगा 16, वस्तु एक्स का है। ठीक है, 3 से भाग देना है, कैसे 48 को 3 से काटना है। ठीक है, ऐसे 16 इसको काटना है। ठीक है, तो ऐसे ही हम सारियों को ऐसे काटेंगे। और अब आप देखिए, अब आपके आगे है। ठीक है, आप देख सकते हो कि अगर हम किसी एक वस्तु का, अगर हम अपनी एक इकाई खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो 3 रुपये में हमें 48 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसी को क्या करना है, मतलब ये हमारी सीमांत उपयोगिता है। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता को क्या करना है, एक इकाई से हमें 48 प्राप्त हो रही है और 3 रुपये पे करने हैं एक उसके लिए। ठीक है, तो ऐसे ही ये है। बट अब अगर हम इसको प्राइस से क्या करेंगे, भाग देंगे, प्राइस से भाग देने के बाद हमें ये प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम इससे देखेंगे कि हमें किससे ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो रही है। क्यों ये ज़्यादा, देखा अगर हम देखें आराम से तो ये ज़्यादा है, आप होके देखिए ये ज़्यादा है, ये 48 है, ये 40 है, बट उसका प्राइस भी देखो ना, वो 2 पे है, ये 3 पे है। ठीक है, तो अब हम इसका प्राइस के साथ भाग दे देंगे जिससे हमें जो वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू है, वो प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए किससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, सीमांत उपयोगिता किससे ज़्यादा मिल रही है, इससे। तो अब हम इसी को ही खरीदेंगे, इसी को ही खरीदते चले जाएंगे। यहाँ पे जाके हमें कंफ्यूजन होगा कि अब चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, क्या मिलेगी, सेम ही मिलेगा और प्राइस भी हमारा सेम ही हो जाएगा। आइए प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे एम यू एक्स पी एक्स, एम यू वाई और पी एक्स। आइए, तो इसकी 48 3, ठीक है, यहीं से हुआ ना, ये इसका थर्ड सेम सेम है ना। तो आइए अब हम क्या करेंगे, 32 और 2, अब आप इसको काट दो, ये भी 16 आएगा और ये भी 16 आएगा। तो मतलब ठीक है, हमारा नियम है जो लागू हो रहा है। कैसे हो रहा है, अब आप आराम से इसको ध्यान से बैठ के देखना। ठीक है, कि हमने इसको भाग दिया तो ये दोनों
इक्वल आ रहे हैं, एक प्राइस पर एक ही मार्जिनल ड्यूटी मिल रही है, चाहे हम इसको खरीद लो चाहे अब इसको खरीद लो। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा समसमान उपयोगिता है। यहाँ पे हम इक्वल है, संतुलन में है हमारी, ठीक है, कि अब कोई भी वस्तु खरीद लो, सीमांत उपयोगिता भी सेम होगी और पैसा भी सेम जाएगा, ठीक है। आप देख ही रहे हो ना, 16 इज इक्वल टू 16, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे सारणी थी। अब हम इसका एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। है तो पहले हम लेंगे प्राइस, ये हमारा क्या है, पी। प्राइस क्योंकि कांस्टेंट है, आप सब जानते हैं कि हमारा जो प्राइस है क्या है, कांस्टेंट पी। और एम ले लेते हैं, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे एम यू, ठीक है। अब आइए, मतलब सीमांत उपयोगिता किसकी, मुद्रा की। अब इससे आगे ये हमारा है एम यू एक्स और भाग में क्या है, पी एक्स। इसी तरह ये हमारा क्या है, मैं ना इनको यहाँ पे लिख देती हूँ, एम यू वाई पी एक्स, पी वाई सॉरी, ठीक है। अब इस प्राइस पर हमें कितनी क्वांटिटी मिलेगी वस्तु एक्स की, इतनी, ठीक है। इसी प्राइस पर हमें वस्तु वाई की कितनी क्वांटिटी मिलेगी, इतनी, ठीक है। आप देख रहे हो ना। अब अगर मान लीजिए कि हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, चेंज कैसे, ठीक है। अब हम इनको चेंज करना चाहते हैं कि एक वस्तु से हम दूसरी वस्तु पर जाना चाहते हैं। मान लीजिए अब हम कहते हैं कि भाई वाई को कम करो और एक्स को मुका दो, कि हाँ हम एक्स को खरीदना चाहते हैं और एक्स से हमें कितना प्रॉफिट होगा ये देखते हैं। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से कम कर दिया, इतना कम कर दिया, ठीक है। ये हमने क्या किया, कम कर दिया, इसको बढ़ा दिया। अब आप देखिए, इसको घटाने से हमें कितना प्रॉफिट हुआ, आपके सामने है, नहीं हो रहा ना प्रॉफिट, ये ज़्यादा है और ये कम है। जिसको हमने छोड़ा है वो ज़्यादा है, जो हमने पाया वो कम है, ठीक है। इसी तरह हम दूसरे को देखते हैं। मान लीजिए अब हम इसको कम करना चाहते हैं और इसको बढ़ाना चाहते हैं, ये हमने कम किया और इसको हमने बढ़ा दिया। अब आप देखिए कौन ज़्यादा है, लीजिए दोनों साइड पे जाके देखते हैं, इस पे कम है इस पे ज़्यादा है, तो कौन अच्छा है। हमें अब कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए, कि ये कम है और ये हमने बढ़ाई है, क्या बढ़ी है, नहीं बढ़ी ना। तो मतलब कि हमारा संतुलन कहाँ पर है, इस वस्तु पर, मतलब इस स्थान पर हमें संतुलन प्राप्त हो रहा है। इस पर चाहे प्राइस लगा लो चाहे जो भी, हमें इक्वल ही हमें क्या मिलेगी, सीमांत उपयोगिता हमें यहाँ पर सेम मिलेगी। अगर आपको, वैसे तो डायग्राम इसका नहीं बनाते सभी लोग, अगर आपको अपने एग्जाम को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो आप इस जो डायग्राम को बना सकते हैं, ये गलत नहीं जाएगी, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आप किसको मतलब हार्ड कॉपी चाहते हैं, मतलब इसकी पीडीएफ चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए। मैं वहाँ पर इस पूरे चैप्टर की ही उपयोगिता क्या है, स्वयं सीमांत उपयोगिता, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक है, ये सब इनकी पीडीएफ बनाकर मैं वहाँ पर टेलीग्राम पर डाल दूंगी, जहाँ से आप इसको ईजिली पढ़ भी सकते हैं। आपको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बुक में भी दिया हुआ है, जो मैं आपको पीडीएफ दूंगी। तो ओके, अब हम करेंगे इसका अपवाद, के अपवाद क्या क्या है इसे। आप पहला ये अपवाद देख सकते हैं, संख्यात्मक माप संभव नहीं। यार पहली बात यह है कि अगर आपने कोई वस्तु खरीदी है, खाई है, तो उससे आप कैसे जान सकते हैं कि हाँ भाई मुझे इतनी संतुष्टि मिली है, मुझे 15 संतुष्टि मिली, मुझे 20 संतुष्टि मिली, ये माप संभव नहीं है। तो जो अर्थशास्त्र उन्होंने कहा कि ये नियम गलत गलत मान्यताओं पर ही आधारित है, ठीक, क्योंकि किसी भी वस्तु का संख्यात्मक माप संभव नहीं है। दूसरा, मुद्रा स्थिर नहीं होती, मुद्रा सच में स्थिर नहीं होती यार।
टाइम बदलता जाता है, कभी किसी के पास कम पैसे होते हैं और कभी किसी के पास ज़्यादा पैसे होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि आपके पास मुद्रा सेम ही रहेगी। और ऐसा नहीं होता, जैसे अब अगर कोई भी वस्तु किसी को खरीदनी है, मैंने एग्जांपल आपको पहले भी दी थी कि अगर कोई वस्तु किसी गरीब व्यक्ति को खरीदनी है, मान लीजिए वो 700 रुपये की है, ठीक है, और अमीर को भी खरीदनी है, पहले वो 100 रुपये की आती थी और अब वो 700 की आ रही है, मान लीजिए कुछ भी हुआ या फिर वो वस्तु की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो वो 700 की आ रही है अब। तो गरीब बंदा उसको लेने से पहले बहुत बार सोचेगा, गरीब व्यक्ति, कि हाँ मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और जो अमीर है वो इसके बारे में इतना नहीं सोचेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास मनी बहुत ज्यादा है, उससे 700 रुपये में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। तो जिसके पास मनी कम है उसको मनी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा उसको वैल्यू नहीं है इतनी, ठीक है। तो मनी कभी भी स्थिर नहीं रह सकती, अपरिवर्तित ही होती है, विवेकपूर्णता नहीं। कोई भी व्यक्ति है, अगर मान लीजिए उसकी इनकम है, ठीक है, वो उसी से अपना उपभोग करेगा, क्या पता भाई वो 2-3 काम एक्स्ट्रा और करता हूँ, ठीक है, क्या पता उसकी अपनी एक शॉप हो छोटी सी, ठीक है, बहुत सारे काम कर सकते हैं जो आप अदर कहीं से पैसे कमा रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि हाँ उसी से ही पैसे कमाए जाएंगे। विवेकपूर्णता है कि हाँ वो उतने में ही अपनी संतुष्टि करेगा, नहीं, वो कहीं और से भी लोन भी ले सकता है, कुछ भी कर सकता है ना अपनी संतुष्टि करने के लिए। तो इकाई इकाई व्यय, फोर्थ इन्होंने बोला है कि आप अपनी जो इनकम है, आप अपनी इनकम का इकाई इकाई करके थोड़ा थोड़ा कर करके ही यूज करोगे। आप बार बार मतलब उसको बार बार इन्वेस्ट कर, मतलब बार बार उसको खरीदने जाओगे वस्तु को, क्या आप खरीदने जाओगे बार बार? नहीं। सभी जो सामान है वो इकट्ठा ही लेके आ जाते हैं, और आप एक ही वस्तु पर क्यों सारी इनकम लगाओगे बार बार कर करके, है ना। वस्तु मूल्य स्थिर नहीं, जो वस्तु का मूल्य है वो कभी स्थिर नहीं रह सकता, ठीक है। वस्तु का मूल्य हमेशा चेंज होता रहता है, रीति रिवाज, फैशन तथा आदत। अब उस वो ये वस्तु थी, वो पसंद थी, बाद में उसको क्या पता वो वस्तु पसंद हो या ना हो, ठीक है ना, फैशन बदल जाए कुछ भी। अब उसे बर्गर पसंद है और बाद में उसको कुछ और पसंद हो, क्या पता कोई और न्यू डिश उसे पसंद आ जाए, ठीक। तो फैशन भी बदलेंगे, आदत भी बदलेगी। और ये थे हमारे अपवाद। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। देखिए, मैं भी आपकी तरह हूँ, तो अगर हम मेहनत करते हैं तो सोचते हैं कि हाँ कुछ दिखे कि हाँ मेहनत और रंग आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब किसी को समझ में आ रही है वीडियो या नहीं आ रही, किसी के लिए यूजफुल है या नहीं। तो अगर आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी भी पता चलेगा कि हाँ बच्चों को ये समझ में आ रही है वीडियो। तो प्लीज़ कोऑपरेट करें एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।